अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज 21 दिसंबर और दिन है जुमरात का। फिलिस्तीन इजराइल को लेकर तो इस वीडियो में बात करेंगे। अभी हाल ही में खबर आ रही कुवैती हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक हुई है, जिसकी लाइव फुटेज भी कैमरे में कैद हो गई। इसके अलावा इंडिया के एक बंदे की सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर मौत हो गई। वो बंदा अपने घर लौट रहा था, वो आपको बताएंगे। एक और मामला 3 तलाक का सऊदी अरब से हुआ है, जिसमें इंडिया 3 तलाक दे दी है फोन पर। मक्का मुकर्रमा में एक बांग्लादेशी को सजाए मौत हुई है, जिसने 3 लोगों की जान ले ली थी। क्या है वो मामला आपको बताएंगे। कई और भी अन्य खबरें को वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बात करेंगे, फिर अन्य खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी वीडियो क्लिप जो हमने आपको शुरू में दिखाई थी। इस वीडियो क्लिप में ये बच्चा दुनिया भर के मुसलमानों से सवाल कर रहा है कि तुम लोग कहाँ हो, क्योंकि हाल ही में एयर स्ट्राइक में इसकी बहन खो गई है। और ये फकत इस लड़के का हाल नहीं, बहुत सारे मंजर ऐसे देखने को मिल जाएंगे। पहले इस बच्चे को पूरा सुन लेते हैं, फिर आपको कुवैती हॉस्पिटल के बारे में बताएंगे। قلبي انقطع عليك يا ما تبكيش يا اخت ولا لحظه تشوفها العرب يا نور المسلمين وينهم وينكم اللي ما تجيش معاكم بكره الله ولا لك الفضال والشهداء بتموت وانتم بتطلعوا فينا وينكم। तो जैसे हम न्यूज़ की वीडियो बनाने के लिए, बुलेटिन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो उसी बीच खबर आती है कि कुवैती हॉस्पिटल पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अल जजीरा का जो रिपोर्टर वो कुवैती हॉस्पिटल के स्ट्राइक के लिए नहीं बल्कि एक आम तरह की न्यूज़ की कवरेज कर रहा था कि अचानक वहाँ पर एयर स्ट्राइक होती है कुवैती हॉस्पिटल पर। आप देख सकते हो और यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद हम आपको अंदर की वीडियो भी दिखा रहे हैं। अंदर का हाल देखिए कि कुवैती हॉस्पिटल के अंदर का क्या हाल हुआ है, क्योंकि इसराइल से कोई पूछने वाला नहीं है। अमेरिका की फुल सपोर्ट उसके साथ है। यूएन के अंदर सीज फायर के लिए पर्याप्त मात्रा में वोट मिल गए थे, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए इस जंग को जारी रखा और नतीजा हमारे सामने है। इस पूरे माहौल के बीच जो शेल्टर कैंप बनाए गए हैं, जो रिफ्यूजी कैंप बनाए गए हैं, वहां पर देखिए किस तरह से जो गम है, वो दुख है, वो अंदर है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खुश रहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है जो आप देख सकते हैं, लेकिन क्या पता कब यहाँ पर भी एयर स्ट्राइक हो जाए और ये हंसते हुए चेहरे मातम में बदल जाए, या यहाँ पर भी देखते देखते लाशों का ढेर नजर आए। खबर पर आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके सामने है 34 सेकंड की, जो कि आपको 75 सालों का इतिहास बताएगी। ये मामला नया नहीं है। 7 अक्टूबर से जो मामला चल रहा है उसको 75 दिन हुए हैं, लेकिन ये 75 सालों से यानी 1949 से मामला चलता आ रहा है, जिसमें लगातार फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। ये वीडियो बहुत कुछ बयान करते हैं। इसके बाद देखिए एक दूसरी वीडियो क्लिप आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ भी अफरा तफरी का माहौल है, यानी हमारी खुद समझ नहीं आता कि आपको क्या दिखाए और क्या न दिखाए। और जो रियल फुटेज आ रही है, जो रियल वीडियोस आ रही है, जो जख्मी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मर्द है, वो तो हम आपको यहाँ दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो हम इस वीडियो के अंदर शामिल कर दे तो ना तो ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, ना ही चैनल ये रहेगा। क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ दिखाना, चाहे वो इसराइल फिलिस्तीन की या इंडिया की हो, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ऐसे में स्ट्राइक चैनल पर पड़ जाती है। और जैसे कि हमने कल बात की थी कि यहाँ यमन ने लोहा ले लिया है एक तरह से इसराइल के सामने, और अमेरिका के कई ऑयल टैंकर, यानी अमेरिका और इसराइल के एक तरह से यमन पीछे पड़ा है, क्योंकि फिलिस्तीन के जो हालात है उसको देखते हुए यमन भी कहीं ना कहीं गुस्से में है और भारी नुकसान इसराइल को और अमेरिका को पहुंचाया है। जबकि यमन ने यह भी कहा है कि हम और दूसरे देशों के जो भी शिप जाएंगे इसराइल, उनको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो इसराइल का खुद का शिप होगा या फिर अमेरिका को होगा उसको हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर एक टास्क फोर्स, जैसे कि हमने आपको बताया, अमेरिका ने तैयार की है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अरब देशों ने, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ने हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने इसके लिए इनको दावत दी थी। लेकिन बहरीन यहाँ पर इस फोर्स के अंदर शामिल है। यहाँ आपको बता दें, इंग्लैंड, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, यानी इन देशों का सहारा लेना पड़ रहा है अपनी शिप बचाने के लिए। कहीं ना कहीं ये यूनियन बनाना इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका जहाज रानी की हिफाजत अकेला नहीं कर सकता। अब जो तस्वीर यहाँ आपके सामने, इससे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हाइफा जो पोर्ट है वो इसराइल का पोर्ट है, जिससे सभी तरह की जो बिजनेस की शिप होती है दुनिया भर से वो यहाँ पर पहुँचती है। लेकिन जो इसका शॉर्ट का रास्ता वो यमन से होकर गुजरता है। लेकिन जैसे कि यमन ने यहाँ पर हमला किया है लगातार और मना किया है कि अमेरिका और इसराइल के जो शिप है वो यहाँ से अपने यहाँ से नहीं गुजरने देंगे। तो यदि आपको बता दें इस शॉर्ट रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाता और अफ्रीकन देशों की तरफ से ये घूमकर शिप आती है, तो ये जो रूट हो जाएगा वो 13,000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा
और एक शिप को यहाँ पहुंचने में हाइफा पोर्ट पर 12 दिन से भी ज़्यादा का समय लगेगा। तो ऐसे में अमेरिका एक टास्क फोर्स की तैयारी कर रहा है ताकि हूथियों पर हमला किया जाए या उनके हमलों को रोका जाए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इसमें क्या होगा। एक और वीडियो है गजा के इलाके अल शुजाइया। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनको मलबे में तब्दील कर दिया गया, और मलबे में तब्दील होने के बाद सिर्फ बात यही नहीं रुक जाती, इन पर कब्जा करना फिर से शुरू कर दिया है इजराइल ने। अब ये जो हम आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये बीच के पास का एरिया है। कल एक वीडियो आपको दिखाई थी, वो अब हमारी हिस्ट्री में नहीं रही, वरना हम आपको दोबारा से दिखा सकते हैं, क्योंकि खबरें और वीडियोस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनको स्टोर करना मुश्किल होता है। तो यहाँ आपको बता दें कि मासूम फ़िलिस्तीनियों के घरों को तबाह बर्बाद करके मिसाइल स्ट्राइक वगैरह करने के बाद यहाँ से लोगों को दूसरी जगह खदेड़ने के बाद अब यहाँ प्रचार किया जा रहा है कि यहाँ पर इजराइल की तरफ से घर बनाए जाएंगे और वो लोगों को बेचे जाएंगे। बिल्डर्स की तरफ से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, ए हाउस ऑन द बीच इज नॉट ए ड्रीम, यानी बीच के पास आपके घर का सपना अधूरा नहीं रहेगा। यहाँ पर नीचे देखिए जो कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही है, जो बिल्डर वगैरह होते हैं, उनके भी यहाँ पर नाम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म किस हद तक हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। अभी तक खबरों के मुताबिक 25,000 से भी ज़्यादा लोगों की कुल मौतें हो चुकी हैं। और इसी बीच यूनिसेफ का एक बार फिर से कहना है कि वो फिर से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर के लिए आवाज़ उठाएगा। अब देखते हैं कि इस बार जो वोटिंग होगी उसमें क्या रिजल्ट निकलता है। इंटरनेट पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सऊदी अरब का एक पायलट है जो कि फ़्लाइट को उड़ाने से पहले यहाँ पर जो दुआ होती है सफ़र की, वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं, यानी क़िरात के अंदाज में पढ़ते हैं, और जो दिल को कहीं ना कहीं छू जाती है। आप भी ये सुनिए। झारखंड के जमशेदपुर के धाती किडी निवासी तनवीर की सऊदी अरब में हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। यहाँ पर देखिए नसीब अगर हम इसको ना कहें तो आखिर क्या कहें। ये बंदा सऊदी अरब के राजधानी रियाज में रहता था, काम करता था और खुशी खुशी अपने घर आ रहा था। रियाज एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक आ जाता है और मौत हो जाती है। यदि मौत थोड़ी देर के लिए और टल जाती और फ्लाइट उड़नी शुरू हो जाती या उड़ चुकी होती तो कम से कम जो डेथ बॉडी है वो बाइज्जत घर पहुंच जाती। अब यहाँ पर कितना लंबा प्रोसेस होता है बॉडी को इंडिया वापस लाने के लिए। परिवार के अंदर मातम छा गया है, परिवार वालों को रो रो कर बुरा हाल है। तो ऐसे में जो पूरा प्रोसेस होता है उससे गुजरने के बाद ये कहना ठीक नहीं होगा कि आखिर कितने दिन इस डेड बॉडी को इंडिया पहुंचने में लगेंगे। कल की खबर में हमने आपको बताया था कि सऊदी कैबिनेट में एक नया कानून मंजूर हुआ है, यानी साल 2024 को कैमल का साल कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से एक वीडियो मिली है जो कि अभी प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर इस तरह के प्रोग्राम आते हैं जो कि सऊदी अरब की कल्चर को उजागर करते हैं। तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से साल 2024 को द ईयर्स ऑफ कैमल का नाम दिया गया। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ नया सऊदी अरब में 2024 में ऊँटों को लेकर होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से खबर है। यहाँ आपको बता दें कि साल 2020 में एक लड़की की शादी हुई थी जिसका हस्बैंड सऊदी अरब में रहता है। हस्बैंड का नाम आदिल है, लड़की का नाम अलीशा है जो कि मेरठ के लोहिया नगर की रहने वाली है। लड़की ने अपने पति आदिल पर आरोप लगाया है कि उनके घर में बेटी ने जन्म लिया था, यानी आदिल प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब में है। बेटी ने जन्म लिया था जिससे आदिल या फिर जो ससुराल वाले थे लड़की के वो काफ़ी नाराज़ थे, तो आदिल ने 3 तलाक दे दी। इससे पहले भी लड़की का कहना है कि साल 2020 में शादी हुई थी, उसके बाद से ही लगातार कुछ अनबन घर के अंदर चल रही थी। 1 लाख कैश और बुलेट की मांग भी परिवार की तरफ से की जा रही थी, लेकिन बाद में पंचायत में मामला पहुंचा और समझौता करा देगा, जिसके बाद से लड़की अपने ससुराल में ही लगातार रह रही थी। लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई और नौबत यहाँ तक पहुँच गई, पुलिस तक मामला पहुँच गया। और जैसे कि 3 तलाक का जो नया कानून है उसके मुताबिक लड़की अगर एक बार बयान भी दे दे तो 3 साल के लिए बयान के अकॉर्डिंग ही जेल हो सकती है। और जैसे कि आदिल सऊदी अरब में, तो ऐसे में देखना होगा कानून ऐसे में क्या रास्ता अपनाता है। सऊदी अरब का कानून कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये तो आप कहीं ना कहीं जानते होंगे। यहाँ देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन लोगों का ख्याल रखते हुए कंपनी पर 50,000 रियाल का जुर्माना लगा है। दरअसल ये मामला खमीस मुशैद का है।
एक कंपनी है जो कि कार बेचती है, वर्कशॉप भी उसी कंपनी के अंदर है। स्पेयर पार्ट्स को उपलब्ध नहीं कराया। 14 दिन का टाइम गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। यदि कार सर्विस के लिए वर्कशॉप जाती है, किसी तरह का कोई स्पेयर पार्ट जो कि वर्कशॉप में मौजूद नहीं है, तो सिर्फ 14 दिन का टाइम जो है वो दिया जा सकता है। 14 दिन के अंदर वर्कशॉप को किसी भी तरीके से स्पेयर पार्ट मंगा के कार को ओके करके देना होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो 50,000 रियाल का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है, ताकि दूसरे शहरों में भी सऊदी अरब के अंदर जो वर्कशॉप लोग चलाते हैं उनको सबक मिले और टाइम से वो स्पेयर पार्ट का इंतजाम करें ताकि लोगों को सुविधा मिले। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 2 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी हुई है जो कि ड्रग का धंधा कर रहे थे। आपको बता दें, इनके कब्जे से 5.5 किलोग्राम पाउडर जो कि एम्फेटामिन नाम का पाउडर होता है, जिसको नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इनके कब्जे से गिरफ्तार हुआ है। खबर के मुताबिक फिलहाल इनसे शुरुआती पूछताछ के बाद इस मामले को फौजदारी अदालत में भेजा जाएगा, जहां सऊदी कानून के मुताबिक इनके लिए सजा और जुर्माने का हुक्म होगा। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा रीजन में एक बांग्लादेशी के द्वारा 3 अजनबियों का कत्ल होने पर बांग्लादेशी को सजाए मौत दी गई। खबर के मुताबिक सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन में एक बांग्लादेशी अबू कलाम अशरफ अली ने अपने हमवतन मोहम्मद अबू कासिम, रुस्तम अली, इसके अलावा खदीजा मुनीर और कार्तिनी जो कि इंडोनेशिया की रहने वाली थी को छुरी और कैंची से कई वार करके मौत की घाट उतार दिया, यानी तीनों को जान से मार दिया था। और जो इनमें झगड़ा चल रहा था वो पैसों को लेकर था, यानी रकम को लेकर कोई इनमें आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसके बदले में बांग्लादेशी ने तीनों को ही ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने भागे हुए बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया, अदालत में पेश किया और इसने अदालत के अंदर अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत में केस चलते चलते आखिरकार इसको मौत की सजा का हुक्म हुआ। अपील कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर रॉयल कोर्ट तक जब ये मामला पहुंचा तो निचली अदालत के फैसले को ही बरकरार रखा गया और आखिरकार 20 दिसंबर यानी बुधवार को मक्का मुकर्रमा रीजन में इसको सजाए मौत दी गई। और अंत में बात करते हैं, जैसे कि हम लोग मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा उम्रे पर जाते हैं, मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत पर जाते हैं, मक्का मुकर्रमा उम्रे पर जाते हैं, हमें कबूतर अक्सर देखने को मिल जाते हैं मक्का मुकर्रमा के अंदर भी और मदीना मुनव्वरा के अंदर भी। और कबूतरों को अक्सर दाना डाला जाता है। जो खारजी लोग हैं काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, जो बाहर से भी उम्रा ज़ायरीन या हाजी आते हैं वो दाना डालने में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपलिटी ने एक नया कानून पास कर दिया है। यदि कोई कबूतरों को दाना डालता है खुले में यानी पब्लिक प्लेस में, फुटपाथ पर या फिर पार्क वगैरह में, तो 1000 रियाल का जुर्माना लग सकता है। यही चीज़ दोबारा दोहरा जाती है तो जुर्माना 2000 रियाल तक हो जाएगा। इसका कारण यह है कि म्यूनसिपलिटी की तरफ से लगातार पब्लिक प्लेस को साफ किया जाता है, साफ सफाई होती है, धुलाई वगैरह होती है। तो ऐसे में जब दाना डाला जाता है, कबूतर एक जगह जमा होते हैं, गंदगी इससे फैलती है, तो जिसको देखते हुए यहाँ पर जुर्माने का सिलसिला शुरू किया गया है। तो ये आज की इस बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।